हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। और हाल ही में एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं दोस्तों। लेकिन आज हम एनवीएस लाइब्रेरियन वैकेंसी से पहले हम उन तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे जहां पर आपके मन में एक सवाल हमेशा बनता है दोस्तों। तो आज इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके मन में जितने भी सवाल घूम रहे हैं एनवीएस लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर, कितनी पोस्ट आने की संभावना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तमाम ऐसी छोटी मोटी अपडेट एनवीएस लाइब्रेरियन से संबंधित हर छोटी मोटी अपडेट अगले 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर पूरे भारत में कहीं भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं पर मिलता है दोस्तों। जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थी को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर में जाकर हमारा जो ये ऐप है, ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर फ्री डेमो क्लास जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री डेमो क्लास आप जरूर देखें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं एनवीएस लाइब्रेरियन से संबंधित हर छोटी मोटी जानकारी, जिसे आप अगर आपको पता नहीं है तो अब मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर तमाम आपके मन में जो सवाल घूम रहे हैं उनका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8 मई 2024 को एनवीएस के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था। उस मॉडल कैलेंडर में साफ साफ कहा गया है कि आपके एप्लीकेशन फार्म 15 जुलाई से शुरू होंगे और 15 अगस्त आपकी क्या होगी दोस्तों? लास्ट डेट होगी। तो लास्ट डेट क्या होगी? 15 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी। आपका ऑनलाइन एग्जाम कब होगा? 30 सितंबर 2024 को आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट आएगी 31 अक्टूबर को। फिर 30 नवंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 31 दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट होगा और जनवरी 2025 को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था एनवीएस का, वहां पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। तो 15 जुलाई से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाला है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर एनवीएस लाइब्रेरियन की कितनी वैकेंसी आएगी? ठीक है ना, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि एनवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी कितनी आएगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले वैकेंसी आई थी 2016 में। उसके बाद वैकेंसी एनवीएस में हमेशा हर 2 साल बाद वैकेंसी आती है, लेकिन 16 के बाद सीधी वैकेंसी आई थी 2019 में। 19 के बाद वैकेंसी आई है 2022 में और बहुत जल्द आपको वैकेंसी मिलेगी 2024 में। 15 जुलाई को आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फार्म भर सकते हैं। 16, 19, 22 और 24 ये वैकेंसी हर 2 साल बाद वैकेंसी आती है, क्योंकि एनवीएस एक आवासीय स्कूल होता है। तो कई बार विद्यार्थी वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार अपने स्टेट में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो ज़्यादातर जो है छोड़ के आ जाते हैं वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल की वजह से। ठीक है, इसलिए हमेशा यहाँ पर हर 2 साल बाद वैकेंसी आती है। तो एनवीएस लाइब्रेरियन में 2024 को जो वैकेंसी आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं संभावित पद बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो संभावित पदों की संख्या, ठीक है ना, संभावित पदों की संख्या। तो संभावित पदों की जो संख्या है, तो ध्यान रखना एनवीएस लाइब्रेरियन में 80 से 100 के बीच में। ठीक है ना, कितने पद आ सकते हैं दोस्तों? 80 से 100 के बीच में जो पद आ सकते हैं। 2022 में कितने पद आए थे? 2022 में पद आए थे 56 + 25। ठीक है ना, 56 + 25 ध्यान रखना। तो कितने हो गए? 6 और 6 12, 1
तो 2022 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसमें 82 पद आए थे। कितने आए थे? 82 पद आए थे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ध्यान रखना 2024 में 80 से 100 के बीच में आपके एनवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। पहला सवाल तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा सवाल है इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन में आपको सीधा सा बताना चाहता हूं कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन कोई भी हो, चाहे आपके पास बीए हो, चाहे आपके पास बीएससी हो, चाहे उसके पास बीकॉम हो। क्या हो दोस्तों? बीकॉम हो। किसी प्रकार की ग्रेजुएशन हो, ध्यान रखना। ग्रेजुएशन जरूरी है, 12th पास एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास लाइब्रेरी में डीएलआईएस है या फिर बीएलआईएस है, दोनों में से कोई भी हो, अगर आपके पास डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में या बैचलर डिग्री है, तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हो। आपको किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में या बैचलर डिग्री है, तो आप आराम से नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है कि जो भी विद्यार्थी जिनका डीएलएस या बीएलएस एपीरिंग में है, क्या है दोस्तों? एपीरिंग जिनका अभी चल रहा है, तो एपीरिंग स्टूडेंट्स जिनका डिप्लोमा या बीएलएस चल रहा है, तो एपीरिंग वाले स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आप नवोदय विद्यालय में फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। एपीरिंग वाले स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय में एनवीएस लाइब्रेरियन में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है, शर्त एक ये है कि अगर लास्ट डेट है एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है दोस्तों? 15 अगस्त 2024। ये एप्लीकेशन फॉर्म की क्या है दोस्तों? लास्ट डेट है। तो ध्यान रखना, अगर जिसका भी जो है डीएलएस या बीएलएस चल रहा है, तो 15 अगस्त लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर 15 अगस्त से पहले अगर किसी स्टूडेंट का डीएलएस और बीएलएस का ऑनलाइन या ऑफलाइन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और वो पास हो जाता है, तो 15 अगस्त से पहले वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 15 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो आप लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो, तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप एपीयरिंग स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। दूसरा सवाल आपका हो गया। तीसरा सवाल होता है दोस्तों सैलरी, वेतन, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों? सैलरी या वेतन जिसे हम कहते हैं। तो महीने की सैलरी क्या रहेगी? ये आपका 4400 ग्रेड पे है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सैलरी में हमेशा ध्यान रखना, पहले होती है बेसिक, ठीक है। बेसिक के बाद आपको मिलेगा HRA, ठीक है ना, जो भी है। HRA के बाद मिलेगा आपको हर साल DA मिलेगा। फिर आपको हो जाएगा सिटी अलाउंस, ठीक है ना। फिर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारे जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो आप जैसे ही आपकी जॉब मिलेगी, नौकरी लगेगी, तो नौकरी लगेगी, ध्यान रखना है कि फर्स्ट मंथ सैलरी, पहले महीने की जो सैलरी है वो आपकी ग्रोस जाएगी 85,000 प्लस, ध्यान रखना, ठीक है। 85,000 प्लस आपकी जो है लगभग ग्रोस जाएगी। कितनी जाएगी? 85,000, ठीक है ना। तो 85,000 प्लस, सॉरी 80,000 कर दो आप, 85,000 ज्यादा, 80-85 के बीच में, ठीक है। तो आपके ध्यान रखना है 80,000 प्लस आपकी ग्रोस जाएगी, ध्यान रखना। 80,000 से ज्यादा आपको पहले महीने की आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उसके बाद समय नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं एज। तो एज ध्यान रखना है 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी का कोई बंदा है तो वो 35 साल की एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 साल तक ही जनरल कैटेगरी का फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर कोई फीमेल है, महिला है, लड़की है, तो अगर महिला कोई भी कैटेगरी की हो, ध्यान रखना, ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कोई भी कैटेगरी की अगर कोई महिला है तो उसकी जो एज है वो 45 साल तक फॉर्म भर सकती है। किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है वो 45 साल तक फॉर्म भर सकती है, लेकिन जनरल कैटेगरी में 35 साल एज है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल SC और ST, तो SC और ST को 5 साल की छूट दी गई है। तो अगर जनरल की है जो एज है 35 साल, लेकिन SC ST को 5 साल की छूट दी गई है,
तो SC ST वाला 40 साल तक फार्म भर सकता है। तो ध्यान रखना SC और ST के लिए जो है 40 साल के फार्म भर सकता है। उसके बाद OBC वाला नॉन क्रिमिनल है 3 साल, तो OBC वाला जो है 3 साल की छूट है, तो 35 + 3, तो OBC वाला कितने साल हो गए, 38 साल तक फार्म भर सकता है। और सभी विमेन के लिए तो वो जो है लेडीज को 10 साल की छूट दी गई है। तो 35 साल तो है ही है, 35 + 10 45 मैंने अभी बताया था, 45 साल तक जो है कोई भी लेडीज फार्म भर सकती है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है एज रिलेक्शन का। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखना, सबसे पहले पार्ट 1 में जीके, तो जीके के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, ध्यान रखना। तो जीके आपका करंट अफेयर आपको ध्यान रखना है। दूसरा हो गया 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 10 क्वेश्चन ICT के, 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 65 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा आपका NEP, तो NEP के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका आएगा पेडागोजी, तो पेडागोजी के कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 तो कितने हो गए, 10 और ये 80, तो टोटल 80 क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे। तो 65 क्वेश्चन आएंगे लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के, 5 क्वेश्चन आएंगे NEP के, और 10 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल 80 हो गए, 80 और ये 10 टीचिंग एप्टीट्यूड, 10 ICT, 10 रीजनिंग, और उसके बाद हो गया 10 आपके जीके के। तो 80 और 40 कितने हो गए, 120, तो टोटल 120 है। जो मेरिट जो है ना आपकी, वो मेरिट ध्यान रखना है कि 120 मार्क्स पर ही बनेगी, 120 क्वेश्चन पर ही बनेगी। अब हम बात करते हैं कि 30 नंबर जो है, 30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है, एक तो हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन होंगे। फिर आपके इंग्लिश कंपलसरी है, 10 क्वेश्चन होंगे। तो तीसरा होता है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज करनी होती है, 10-10 है, लेकिन आपको इसमें 40% लाना जरूरी है प्रत्येक लैंग्वेज में। 40% का मतलब होता है 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनल लैंग्वेज में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना 10 में से 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद आपके 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आपके प्रत्येक लैंग्वेज में सेपरेट पास करना जरूरी है, हिंदी में भी 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इंग्लिश में भी होने चाहिए, रीजनल में भी होने चाहिए। तो कई बार पिछली भर्ती में जो है लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं करने की वजह से स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी बाहर निकल गए थे दोस्तों, ठीक है। अब आता है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम होगा वो क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और वो होगा CBT मोड। किस पे होगा दोस्तों, CBT मोड पर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और 3 घंटे का जो टाइम होगा, और 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब आपको ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग, तो आपको पता है कि बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग, यस ध्यान रखना, आपके जो पेपर में क्या रहेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/4, क्या रहेगी दोस्तों, 1/4, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25, ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 आपका जो है कट जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 सही होगा, वो कट जाएगा, ध्यान रखना। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/4 रहेगी, 0.25 रहेगी। दूसरा रहेगा आपका इंटरव्यू। तो मैं बताना चाहता हूं, नो इंटरव्यू, आपका किसी प्रकार का NVS में इंटरव्यू नहीं रहता है। आपकी जो मेरिट है वो मेरिट हमेशा रिटन एग्जाम के ऊपर ही बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नो इंटरव्यू। फिर इसके बाद सीटेट। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सीटेट जरूरी है क्या, तो मैं बताना चाहता हूं कि सीटेट, ध्यान रखना है, सीटेट नो जरूरी, कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। सीटेट आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद है एक्सपीरियंस, अनुभव की जरूरत है क्या, तो मैं बताना चाहता हूं नो कंपलसरी, कोई जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो मैं बताना चाहता हूं किसी प्रकार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
तो नो जरूरी, नो कंपलसरी, तो आपको किसी प्रकार का कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। चौथा है बीएड, तो बहुत सारे कह रहे हैं बीएड जरूरी है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ नो कंपलसरी, तो किसी प्रकार की बीएड जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना, ना तो सीटेट की जरूरत है, ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना बीएड की जरूरत है, तो किसी प्रकार की ये जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सबसे मेरा इस क्लास में विशेष संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और मात्र 2.5 महीने बाद 30 सितंबर को आपका एग्जाम है। तो आपको पता है दोस्तों, आपके पास कितने हैं, 75 डेज, आपके पास सिर्फ 75 दिन बचे हुए, और 75 दिन के अंदर 75 डेज में अंदर आपको जनरल पेपर, कौन सा है, जनरल पेपर प्लस लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट दोनों को आपको तैयार करना। ठीक है, जनरल पेपर भी आपको तैयार करना जिसमें रीजनिंग, आईसीटी, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर वो हो गए, और 80 नंबर हो गए एनईपी, पेडागोजी और सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट भी बड़ा है, 6 पार्ट है, 6 ना, आपका जो लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें 6 पार्ट है, और 6 पार्ट को अगर हम बात करते हैं तो कुल ध्यान रखना है, कुल 100 टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक होते हैं, 100 टॉपिक होते हैं। तो आपको 75 दिन है, 75 दिन में आपको सब्जेक्ट भी पूरा करना, जनरल पेपर भी, सिलेबस पूरा करना, और सिलेबस के साथ साथ ऐसा नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वैकेंसी आने के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, सिलेबस पूरा कर लेते हैं, नहीं, सिलेबस के साथ आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना पड़ेगा, रिवीजन के साथ आपको टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो सिलेक्शन का जो आधार है, तो ध्यान रखना, अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है तो सफलता का जो आधार है, सफलता का आधार यही है कि सबसे पहले सिलेबस को पूरा करो, उसके बाद ध्यान रखना है रिवीजन पूरा करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट देना। क्या करना है, टेस्ट देना। तो सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, तब जाकर आप अंतिम सिलेक्शन तक पहुंचोगे दोस्तों। और दूसरा विशेष संदेश आप लोगों के लिए मैं एक और बताना चाहता हूं, ठीक है ना, विशेष संदेश में ये कहना चाहता हूं कि आपको कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे अलावा और भी अन्य टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उस टीचर का आप कोर्स लेकर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बाद में आपके पास समय नहीं मिलेगा, प्रॉपर जो है रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। एक अनुशासन तरीके से, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे भी 5-7 यूट्यूब पर क्लासेस देखिए, और उसके बाद ऐप पर जाकर आप डेमो क्लासेस जरूर देखें, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो मैं विशेष संदेश आपको ये बताना चाहता हूं कि कोर्स खरीदने से पहले, कोर्स खरीदने से पहले, ठीक है ना, तो कोर्स खरीदने से पहले क्या करें, तो मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। कोर्स खरीदने से पहले क्या करें, तो पहली बात तो मैं ध्यान रखना है आपको, ऐप के अंदर, ऐप में जाकर फ्री डेमो क्लास देके, फ्री डेमो क्लास देके, ध्यान रखना। आपको किसी भी टीचर से पढ़ना, पहले आप यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे 4-5 क्लास देखोगे, लेकिन यूट्यूब पर क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन मेन होता है आप पैसा खर्च कर रहे हो, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है आपका समय व पैसा, समय व पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है। वर्तमान में आपके समय और आपका पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इस समय को गंवाना मत दोस्तों। तो किसी का भी कोर्स लेने से पहले, कोई भी टीचर का, तो पहले आप YouTube पर डेमो क्लास देखो, डेमो क्लास देखने के बाद ऐप के अंदर जाओ, ऐप के अंदर जाओगे ना तो पता चलेगा उस टीचर की वास्तविकता, कि वो टीचर ऐप के अंदर कैसे पढ़ाता है, उस टीचर का कंटेंट क्या है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ऐप के अंदर जाके फ्री डेमो क्लास देखो, फ्री डेमो क्लास से क्या पता चलेगा कि जो वो टीचर पढ़ा रहे हैं उस टीचर का कंटेंट कैसा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, तो कंटेंट से आपको पता चल जाएगा उसकी वास्तविकता क्या है। फिर आप ऐप के अंदर जाओगे, सिलेबस के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक के बारे में पता चलेगा। और दूसरा ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो टॉक टू द टीचर, उस टीचर से आपको क्या करनी है दोस्तों, बात करनी है, ताकि आपका जो डाउट है, ठीक है ना, डाउट या फिर कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। उस टीचर से आपको बात भी करनी है दोस्तों। तो कोर्स लेने से पहले ये 2 बातें जरूर करना, क्योंकि आपका समय और पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी अगर जिनको
प्रैक्टिस के लिए पुराने पेपर की MCQ किताब चाहिए तो मेरी 3 किताबें आती है, वॉल्यूम 1, 2 और 3। एक किताब मात्र 170 रुपये की है और 50 रुपये डिलीवरी के साथ, 50 रुपये डिलीवरी चार्ज के साथ आप जो ये किताब घर बैठे मंगा सकते हैं। तो हमने NVS का बैच शुरू कर दिया है, 1 जुलाई से हमने शुरू कर दिया है। हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं। पहला हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास में, क्योंकि रिकॉर्डेड इसलिए पढ़ाते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा कर सकते हैं, क्योंकि 2.5 महीने है तो कोई विद्यार्थी दिन में 3 टॉपिक भी पूरा कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, इसलिए हम रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं। तो रिकॉर्डेड के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो रिकॉर्डेड क्लास में हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, PDF है, और PDF के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है। पहले आप PDF से क्या बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एक तो हम रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं, दूसरा हम पढ़ाते हैं लाइव MCQ बैच, ठीक है ना, लाइव MCQ बैच, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम प्रॉपर रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्रॉपर रिवीजन करवाते हैं, और रिवीजन करवाने के बाद आपको MCQ सॉल्व करवाते हैं। कई बार विद्यार्थी क्या होता है, थ्योरी तो पढ़ लेता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो जब वो टॉपिक रिकॉर्डेड पढ़ेगा, उसके बाद जब वो लाइव में पढ़ेगा तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और सारे MCQ सॉल्व भी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने ये सारी चीजें शुरू कर दी है 1 जुलाई से। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टैगलाइन ऑफ ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना, कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आप लिख नहीं सकते हो तो लाइब्रेरियन बन नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आपके हाथों के द्वारा हैंड रिटन नोट्स, यू हैव टू मेक हैंड रिटन नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, ऐप के अंदर बहुत सारे वीडियो हैं, बार बार वीडियो देखोगे तो आपका समय खराब हो जाएगा। नहीं तो आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया और एक बार आप लाइव MCQ में जुड़ गए, तो 2 बार देख लिया, उसके बाद पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके हाथों द्वारा बनाए गए जो आपके जो नोट्स है, जो आपके पास रजिस्टर में जो नोट्स लिखे हुए, उन नोट्स को बार बार रिवीजन करोगे तब जाके टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर PDF नहीं देते हो, तो मैं इसलिए PDF नहीं देता हूं कि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद होगा। बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म पर PDF डाउनलोड करने का, PDF प्रिंट आउट करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए तो ही आपको याद होगा। खाली PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालने में पैसा खर्च होगा आपका, ठीक है ना। इससे अच्छा आप लिखोगे तो आपको याद होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये मेरा जो कोटेशन है, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज मेरा मानिए, क्योंकि मैंने खुद ने जो है जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया था लाइब्रेरी साइंस को लेकर, और आज आपके सामने मैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पर लगा हूं, तो मुझे पता है कि वास्तव में मेहनत कैसे की जाती है। इसलिए मेरा मार्गदर्शन आपकी मेहनत है। अगर आप मेरा सुझाव या सलाह मानो तो आपका वेलकम है, नहीं मानो तो मोस्ट वेलकम है दोस्तों। ठीक है, और मेरी दोनों किताबें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो पुराने पेपर पर आधारित है। तो इस किताब की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये किताब क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आंसर हमने उसी पेज के नीचे दिए हैं। और इस किताब को मंगाने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए, इस किताब का लिंक के लिए या अधिक जानकारी के लिए 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी अपनी जो है तैयारी जारी रखें और अपना जीवन में सफल हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।